डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस हम केवल प्रयागराज के शांतिपुरम में ही नहीं मना रहे हैं, बल्कि पूरे भारत में मनाया जा रहा है। तो आज बाबा साहब अंबेडकर के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और साथ ही साथ यह शपथ लेती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जो अधूरे मिशन थे, जो अधूरे कारवा थे, उस अधूरे मिशन और कारवा को पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा और उनके मिशन को साल के 365 दिनों तक गांव-गांव में पहुंचाने का कार्यक्रम करती रहूंगी, क्योंकि साथियों डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसे महान शख्सियत थे जिन्होंने हमारे समाज के लिए तमाम प्रकार के हक और अधिकार दिए थे। तो आज ये जो कार्यक्रम हम मना रहे हैं, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, ये कार्यक्रम हमें केवल एक दिन नहीं मनाना चाहिए, बल्कि 360 दिन तक मनाना चाहिए, 365 दिनों तक मनाना चाहिए। तभी हमारा समाज जागृत होगा और बाबा साहब का जो मिशन था वो गांव-गांव में और जन जन तक पहुंचने का कार्य होगा। साथियों, नहीं तो आज जो हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं, ये कार्यक्रम मनाने का हमारा मकसद समाज को जागृत करना होना चाहिए, ना कि एक दिन जन्म दिवस बना करके और महापरिनिर्वाण दिवस बना करके साल के 364 दिन तक सो जाना चाहिए। हमें लगातार यह कार्यक्रम चलाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हमारे जो अधूरे कारवां हैं, जो अधूरे मिशन है, उस अधूरे कारवां और मिशन को पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा दो, अपने जान की बाजी लगा दो। आज सारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, आपके सारे मानवीय अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं, सारे क्षेत्रों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। 9 अगस्त 2018 को जब भारत का संविधान की प्रतियां जलाई गई, तो हमारे समाज के लोगों को यह नहीं बताया गया कि 9 अगस्त 2018 को जो संविधान की प्रतियां जलाई जा रही है, उससे तुम्हारा हक और अधिकार खत्म किया जा रहा है, तुम्हारा मान और सम्मान खत्म किया जा रहा है, तुम्हारे आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं। यह किसी ने भी बताने का काम नहीं किया। हमें हमारे संविधान को बचाने के लिए समाज को जागृत करना होगा, गांव-गांव में जाकर के जागृत करना होगा, तब हमारा संविधान बचेगा। और संविधान बचाने के लिए हमें आवाज उठानी होगी, लगातार आवाज उठानी होगी और अपने हक और अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए आवाज उठानी होगी, क्योंकि साथियों आज ऐसा व्यवस्था बना करके रखी गई है कि आने वाला जो हमारा समाज है, आने वाली जो पीढ़ियां है, वो गर्त में जाने वाली है। आखिर कैसे बचाओगे? आप ये सोचते हो कि मैं एक दिन महापरिनिर्वाण दिवस मना लूंगा, एक दिन जन्म जयंती मना लूंगा तो हमारा संविधान बन जाएगा, हमारा हक और अधिकार बन जाएगा। ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है, क्योंकि आज ये जो कार्यक्रम बना रहे हैं, ये कार्यक्रम दुश्मन भी मना रहा है। वो दुश्मन मना रहा है जिन लोगों ने बाबा साहब को कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, तुम्हें संविधान सभा में जाने के लिए दरवाजे तो छोड़ो, हम खिड़कियों से झांकने का मौका नहीं देंगे। आज वो लोग बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं जिन लोगों ने बोलीवली गांव की घटना में यह कसम खाई थी कि बाबा साहब अंबेडकर तुम्हारे विचारों को हम पूरे देश में पनपने नहीं देंगे, वो लोग मना रहे हैं।
जिन लोगों ने कालाराम मंदिर में बाबा साहब के ऊपर पत्थर फेंके, आज वो लोग बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? समीक्षा करनी चाहिए। आखिर हम किसी महापुरुष का जन्म दिवस या परिनिर्वाण दिवस क्यों मनाते हैं? जब उनके कार्यों की समीक्षा होती है। और निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे महान कार्य किए थे जिनकी वजह से हम उन्हें याद कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में एक हमारे बहुत ही सम्मानित वक्ता ने कहा कि ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। मरना तो सभी को है, एक दिन सभी को मरना है, क्योंकि ये नश्वर जो शरीर है एक दिन नष्ट हो जाएगा। अगर जिस दुनिया में आए हो तो कोई ऐसा काम करके समाज के लिए जाओ ताकि वो समाज आपको याद करे। बाबा साहब अम्बेडकर जब जिंदा थे तो उनकी इतनी कीमत नहीं थी, लेकिन मरने के बाद उनकी कीमत बढ़ गई है। कैसे? बाबा साहब की जो स्टैचू बनी हुई है, अगर किसी ने उनकी उंगली जो दिखा रहे हैं, अगर किसी ने उनकी उंगली भी तोड़ दिया तो बवाल हो जाता है, पूरे देश में हंगामा हो जाता है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जब वो जिंदा थे तब वो खतरनाक नहीं थे, लेकिन मरने के बाद वह ज्यादा खतरनाक हो गए। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। और ज्यादा समय लेकर के मैं अपनी एक बात कहकर के अपनी 85% मूल निवासी बहुजन सभा की जो 50% की महिलाएं हैं, मैं उनको यह बताना चाहती हूँ और बता करके अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी अस्वस्थ चल रही हूँ। अभी 6 नवंबर को हमने काल ब्लेडर का सर्जरी करवाई थी, बोलने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं अपनी 50% समाज की जो हमारी 50% की महिलाएं हैं, मैं उनके लिए कुछ एक बात कहना चाहती हूँ और वो बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो व्यवस्थाएं चल रही है, आज वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था हमारे विरोध में चल रही है, हमारे विरोध में चल रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें तमाम प्रकार के मानवीय हक और अधिकार दिए। हिंदू कोड बिल के माध्यम से हर एक महिला को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए और पढ़ करके समीक्षा करनी चाहिए। फिर उनको समझ में आएगा कि भारतीय संविधान में बाबा साहब ने हमारे लिए क्या दिया, और जो भारतीय संविधान लागू होने के पहले जो कानून चल रहा था, मनुस्मृति का जो कानून चल रहा था, उसमें हमारे खिलाफ क्या लिखा हुआ। हम महिलाओं को ये कहेंगे कि वो घर में जो कार्य करती है, करने के बाद अगर उनको समय मिलता है तो एक हाथ में बाबा साहब का भारतीय संविधान रखना चाहिए और दूसरे हाथ में मनु का कानून पढ़ना चाहिए। फिर आप अंतर से देखोगे कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया और मनु के कानून में आपके लिए क्या लिखा था। मनु के कानून में लिखा महिलाओं के लिए, हमारे समाज के लिए, कि तुम तुच्छ जात में पैदा हुए हो, नीच जात में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें सारे हक और अधिकारों से वंचित किया जाता है। मनु के कानून में लिखा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा कि तुम अछूत जाति में पैदा हुए हो, नीच जाति में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें तमाम प्रकार के मानवीय हक और अधिकार बहाल किए जाते हैं। मनु के कानून में लिखा कि बच्चियां जब छोटी हो, झूले में हो, तभी उनकी शादी कर देनी चाहिए। जब उनको शादी के नाम का मायना भी नहीं पता हो, तब उनकी शादी कर देनी चाहिए, यानी गोद में हो। और अगर वो बच्ची जब 12 साल 14 साल की हो, तब उसका गौना किया जाता था, होता था जब मनुस्मृति का कानून लागू था। और अगर उस बीच में जिस लड़के से उसकी शादी हुई होती है, वो लड़का अगर किसी कारणवश, बीमारी के कारणवश अगर मर जाता था, तो उस बच्ची को भी जिंदा उस चिता में जला दिया जाता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा, क्या लिखा कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल हो,
तब शादी करनी चाहिए। यदि इसके पहले शादी करते हो तो कानूनन अपराध है, आप जेल भी जा सकते हो। वहीं पर मनुस्मृति में मनु ने लिखा, क्या लिखा कि स्त्रियों को अपने पति का पैर धो करके पीना चाहिए, पैर धो करके पीना चाहिए, उन्हें देवता मानना चाहिए। और पति चाहे शराबी हो, जुआड़ी हो, नशेड़ी हो, गजेड़ी हो, भगेड़ी हो या फिर दूसरी स्त्री से संबंध रखता हो, फिर भी उसको देवता की तरह ही पूजना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के हिंदू कोड में लिखा, ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ। तो उन्होंने लिख दिया हिंदू कोड बिल में, क्या लिखा कि जो पति मारता हो, पीटता हो, नशेड़ी हो, गजेड़ी हो, भगेड़ी हो या दूसरी स्त्री से संबंध रखता हो, उसे तलाक लेने का प्रावधान दिया गया। प्रावधान है तलाक लेने का। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए तमाम प्रकार के मानवीय अधिकार दिए। केवल घर में बच्चा पैदा करना, पति की सेवा करना, उनका पालन पोषण करना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, इसलिए आपको अधिकार नहीं दिया, बल्कि इसलिए दिया गया कि आप अपने वास्तविक व्यक्तित्व को पहचानो और समाज में आओ, अपने हक और अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ो। फिर कहीं जाकर के आपको अपने हक और अधिकार, मान सम्मान मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मैदान में आना होगा, मैदान में आना होगा, अपने बच्चियों को आगे लाना होगा, उनको शिक्षित करना होगा। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो हम शेरनियां गीदड़ नहीं पैदा करते, हम शेरनियां, हम मूल निवासी बहुजन समाज की जो शेरनियां हैं, हम गीदड़ नहीं पैदा करते, बल्कि हम शेर पैदा करते हैं, शेर पैदा करते हैं। वरना साथियों, आप लोगों को मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज का जो संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया, वो समाप्त करने का पूरा प्लान बना लिया गया है। आने वाले, ज्यादा नहीं, आने वाले 10 सालों में हमारे बच्चों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया जाएगा। क्योंकि आज शिक्षा विभाग के आधार पर अगर देखा जाए तो बच्चों के भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि आने वाले समय में उनको भीख मांगने में शर्म ना आए। तो इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं आपसे यह निवेदन करती हूँ कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है जन्म महापरिनिर्वाण दिवस का, ऐसे कार्यक्रम आपको समाज में साल के 362 दिनों तक चलाना चाहिए, ताकि हमारा समाज जागृत हो। क्योंकि जो आज दुश्मन है वो अपने कार्यक्रम साल के 365 दिन चला करके हमारी महिलाओं को गुलाम बनाने का कार्यक्रम चला रही है, और हमारी महिलाएं गुलाम बनी हुई है, उसी व्यवस्था में लीन हो गई है। उसको अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में ध्यान नहीं है। तो बाबा साहब का अम्बेडकर का जो अधूरा मिशन और कारवा हो, उसको पूरा करने के लिए हमें जीन और जान की बाजी लगा देनी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस मंच पर हमें बोलने का मौका दिया गया, संचालक महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, जय भारत।